Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea. And today we are going to discuss Chapter 9 Traders, King and Pilgrims, NCERT Class 6 History. मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है, आप चैनल पर जाकर वॉइस एंड आइडिया पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लास 6 हिस्ट्री NCERT, उसमें 1 to 8 चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं एंड आज हम क्लास 9 का चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द सिल्क रूट, अ ट्रेड हाईवे। The Silk Route was an ancient trade route connecting India, China and Europe. मतलब जो सिल्क रूट है वो एक ट्रेड हाईवे था उस टाइम पर, और सिल्क रूट जो था वो बहुत ही एंशियंट ट्रेड रूट है जो कि कनेक्ट करता है, मतलब जोड़ता है इंडिया, चाइना एंड यूरोप। कॉल्ड सो, हम ऐसा क्यों कहा जाता है कॉल्ड सो? बिकॉज सिल्क फ्रॉम चाइना वॉज अ पॉपुलर आइटम ट्रेडेड थ्रू दिस रूट। जो सिल्क था चाइना का वो बहुत ही पॉपुलर आइटम था उस टाइम पर, जो कि ट्रेड किया जाता था इस रूट के थ्रू। ट्रेडर्स ऑल्सो कैरीड स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड प्रेशियस स्टोन फ्रॉम इंडिया। जो ट्रेडर्स थे वो कैरीड करते थे अपने साथ स्पाइसेस, टेक्सटाइल, तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस स्टोन्स जो थे इंडिया से। दिस रूट हेल्प्ड इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कल्चर एंड आइडियाज़। और इस रूट ने क्या किया है, हेल्प करी है एक्सचेंज ऑफ, किन चीज़ों को में हेल्प करी है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कल्चर्स एंड आइडियाज़। हु कंट्रोल द सिल्क रूट? कंट्रोल कौन करता था उस टाइम पर सिल्क रूट को? पावरफुल किंग्स वांटेड टू कंट्रोल ट्रेड एंड अर्न टैक्सेस। जो पावरफुल किंग्स थे वो कंट्रोल करना चाहते थे ट्रेड एंड अर्न करना चाहते थे टैक्सेस। एग्जाम्पल, कुशानाज 2000 years ago controlled a large part of the Silk Route. उस टाइम पे कुशानाज ने कंट्रोल किया था लार्ज पार्ट ऑफ द सिल्क रूट। देयर अम्पायर्स इंक्लूडेड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान एंड नॉर्दर्न इंडिया। इस अम्पायर ने क्या किया था, बहुत सारे पार्ट इंक्लूड करे हुए थे, जैसे सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया को कवर किया हुआ था। पेशावर्स एंड मथुरा वर मेजर सिटीज़। तो ये जो दोनों सिटीज़ थी वो उस टाइम पर मेजर थी। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म थ्रू ट्रेड, मतलब बुद्धिज्म का भी स्प्रेड हुआ था ट्रेड के थ्रू। कुशानाज रूलर कनिष्क का वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ बुद्धिज्म। मतलब जो कुशानाज का रूलर था कनिष्क का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था बुद्धिज्म का, मतलब उसका बिलीव था बुद्धिज्म में। ऑर्गेनाइज द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, मतलब इस टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में। हेल्प्ड इन स्प्रेडिंग महायाना बुद्धिज्म, इन्होंने महायाना बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। वर्शिप ऑफ बुद्धा इन आइडियल फॉर्म बिगिन, और जो वर्शिप थी बुद्धा की वो आइडियल फॉर्म में बिगिन होना शुरू हो गई थी, मतलब वर्शिप होना शुरू हो गई थी उस टाइम पर। आइडिया दैट बुद्धा वॉज अ गॉड लाइक फिगर, एक आइडिया, एक बिलीव था लोगों का, जो बुद्धा थे वो गॉड लाइक फिगर थे, भगवान थे, उनको भगवान माना जाता था और उनकी पूजा करने लग गए थे। बुद्धिज्म स्प्रेड टू, बुद्धिज्म कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ था? चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, मतलब फॉरेन कंट्रीज में भी बुद्धिज्म स्प्रेड होने लग गया था। पिलग्रिम्स, रिलीजियस ट्रैवलर्स, पिलग्रिम ऐसे जो रिलीजियस ट्रैवलर्स थे उस टाइम पर। पिलग्रिम्स कौन थे? पीपल हु ट्रैवल टू होली प्लेसेस, मतलब जो लोग थे वो ट्रैवल करते थे होली प्लेसेस जो उस टाइम पर होती थी। बुद्धिस्ट मॉक्स, स्कॉलर एंड चाइनीज पिलग्रिम ट्रैवल टू इंडिया, जो बुद्धिस्ट मॉक थे, जो स्कॉलर्स थे और जो चाइनीज के पिलग्रिम्स थे वो ट्रैवल करते थे इंडिया। फेमस चाइनीज पिलग्रिम्स कौन थे? फाजियान 4-5 सेंचुरी सीई में, ज़ांगशान 7th सेंचुरी सीई में। दे विजिटेड इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने विजिट किया था, लाइक नालंदा, कलेक्टेड की थी बुक्स एंड स्प्रेड इंडियन कल्चर एंड रिलीजन अब्रॉड। मतलब कह सकते हो कि इन्होंने क्या किया, कलेक्ट की थी बुक्स, इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की नालंदा विजिट करी और स्प्रेड किया था इंडियन कल्चर को और रिलीजन को अब्रॉड। भक्ति, अ न्यू वे ऑफ वर्शिप। अराउंड 2000 years ago, a new form of religious belief called भक्ति started. मतलब 2000 years ago, पहले 2000 साल पहले एक न्यू फॉर्म जो था रिलीजियस का, बिलीफ का, वो स्टार्ट हुआ। क्या था? भक्ति। भक्ति डिवोशन टू अ पर्सनल गॉड लाइक शिवा, विष्णु और दुर्गा। मतलब यहाँ पर जो लोगों का डिवोशन था वो शिव
विष्णु, दुर्गा, गॉड के लिए डिवोशन उनका शुरू हो गया था, उनकी भक्ति शुरू करने लगे थे लोग। एनीवन रिच और पुअर, मैन और वुमेन, अपर और लोअर, कोई भी रिच, पुअर या फिर मेल, फीमेल, अपर क्लास, लोअर क्लास, कास्ट कुड फॉलो भक्ति, कोई भी भक्ति सब फॉलो करते थे। नो नीड फॉर प्रीस्ट और रिचुअल, उस टाइम पे पुजारी और रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं होती थी, सबका अपना अपना बिलीव था, अपनी अपने पूजा करने का तरीका था। पीपल कुड वर्शिप विद लव एंड फेथ, उनका बिलीव, उनका भरोसा, ऐसे लोग उस टाइम पर वर्शिप करते थे इन एनी लैंग्वेज, जो जिसकी लैंग्वेज थी अपनी भाषा में सब अपने तरीके से भगवान की पूजा कर रहे थे। हेल्प्ड मेक रिलीजन मोर इंक्लूसिव एंड पर्सनल, और इसी को क्या किया गया, मतलब रिलीजन को उन्होंने और ज़्यादा पर्सनल बना लिया था, अपनी पूजा करते थे, वो अपने बिलीव्स को मानते थे। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।